नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी ने आज 5 नवंबर बुधवार को किच्छा विधानसभा और रुद्रपुर विधानसभा में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। और मेरे दोस्तों, यह सम्मेलन राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा व रणनीति पर आधारित है और यह श्रृंखला बूथ स्तर पर पूरे राज्य भर में अब चलने वाली है। इसके लिए उत्तराखंड में अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर को कस लिया है। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक शक्ति जो है वह हमारे बूथ कार्यकर्ता ही हैं। बूथ स्तर पर कार्य करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का सबसे मजबूत स्तंभ है, ये उन्होंने कहा है। पार्टी की नीतियों और योजनाओं को सही रूप से कार्यकर्ता ही आम जनता तक पहुंचाकर वह समाज को जोड़ने का कार्य किया करते हैं, यह महेंद्र भट्ट जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना प्रारंभ कर दिया है। मैं लगातार 3 दिन तक हमारे संगठन के रूप में हमने काशीपुर जिला हमारा अलग है, आज रणथंभौर जिले में किच्छा में मैं हूँ। एक मंडल की ये बैठक है जो मंडल पदाधिकारी और बूथ की टीम के साथ मेरी सीधा संवाद रहने वाला है। बूथ ही हमारा पार्टी का केंद्र बिंदु होता है और बूथ को जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मैं वो सुझाव भी बूथ अध्यक्ष से लूंगा और उनको कुछ विषय ऐसे जो उन तक पहुंचाने हैं उन विषयों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और ऐसी सभी विधानसभाएं जहां पिछली बार हम कुछ कारणवश जीत नहीं पाए थे, उन विधानसभाओं को हमने केंद्रित किया हुआ है पार्टी के संगठन की मजबूती देते हुए। इस बार हारी हुई विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए और एक प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर बने, इसके लिए हमारी कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का मौसम बन गया, मुहूर्त भी बन रहा है, क्योंकि इससे पहले आपदा थी, मुख्यमंत्री आपदा में जो लगे हुए थे, उससे पहले बाई इलेक्शन रहे, लोकसभा का चुनाव रहा, नगर पालिका नगर निगम के पंचायतों के चुनाव रहे, इसलिए विलम्ब हुआ है। बहुत जल्दी अब शुभ घड़ी आने वाली है। जी, हम सबसे पहले आपको रजत जयंती की बधाई देते हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर और क्या नीति बनाने वाले? देखिए, अभी हम रजत जयंती के कार्यक्रम कर रहे हैं। 2000 में राज्य बना, 25 वर्षों में हमने उसमें क्या क्या प्रगति की है, उन सारे विषयों पर विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के अंदर एक व्यापक चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने एक एक विषय पर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया, हमारी आगामी नीतियां क्या उसको उन्होंने सदन के अंदर बोला है। और मैं कह सकता हूं कि आज 25 वर्षों के बाद उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। जहां सड़कों का जाल गांव तक गया है, हर घर में बिजली पहुंची है, हर घर में पानी है, हर परिवार के पास आज गैस का चूल्हा है, हर मूलभूत सुविधाएं जो है उसको देने का काम हुआ है। अटल आयुष्मान कार्ड ने गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है। ये सारे विषय जो है वो अभी तक की वो प्रक्रियाओं के पक्ष से इनको लागू किया। धर्मांतरण का कानून था, नकल विरोधी सख्त कानून आया है, दंगा विरोधी कानून आया है, बहनों के लिए 33% क्षेत्रीय आरक्षण आया है, 10% उत्तराखंड आंदोलन आरक्षण है। ये सारे कार्य हुए। भविष्य की जो हमारी सीढ़ी होगी वो उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ाना रहेगा। हमारे चारों धाम उत्तराखंड के आज बड़ी संख्या में वहाँ यात्री पहुंच रहे हैं। मानस खंड क्षेत्र में भी जो हमारे पर्यटक स्थल है उनका विकसित किया गया। प्रधानमंत्री जी का पिथौरागढ़ का दौरा उस क्षेत्र के अंदर और आदि कैलाश तक के दर्शन का एक रास्ता सुलभ हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन किया है। सारे विकास की योजनाएं उनको भविष्य और कैसे हम अधिक से अधिक गति देकर अपनी आर्थिकी बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हमारा काम होगा। विधानसभा में आपका क्या कारण रहता है? विधानसभा चुनाव भारतीय लोकसभा चुनाव, देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां तत्कालिक अलग प्रकार की होती है। तो मैंने कहा ना, इस बार हम लोग पहले से ही क्या रणनीति रहेगी? हाँ बता रहे हैं, हम बूथ
रणनीति बूथ पर केंद्रित होती है, बूथ जीतना ही हमारा लक्ष्य है। और मैं इस बार विश्वास को कह सकता हूँ कि हम उत्तराखंड को सारी विधानसभा जीत नहीं पाए थे, उन सबको जीतने के हमारा कार्यक्रमों के प्रति हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, आपको लगता है कि 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत से क्या बीजेपी? देखिए, जनता का जनादेश जो अभी तक आया है उसको समझना पड़ेगा। हम देखिए इतने बड़े इलेक्शन में हम लोग जीते हैं, लोकसभा की 5 सीट हम जीते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायत सारे क्षेत्रों में जो जनता का जनादेश सबको मिला है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। अजय जी, थोड़ा सा बिहार की ओर चलते हैं। क्या आपको लगता है अभी जो पोलिंग जो हो रहा है 140 के लगभग हो रहा है, फिर से क्या एनडीए फिर सरकार बनाएगी बिहार में? देखिए, अब तो बिहार के जितने मीडिया का जो तंत्र है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें तय है कि फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा एक पूरा सर्वे आने वाला, और जैसे आप रिजल्ट खुलेगा उसमें आप देखेंगे कि जो बात मोदी जी कहते हैं, जो बात अमित शाह जी के द्वारा कही जाती है, वही परिणाम में रिजल्ट में आती है, और वही रिजल्ट बिहार का आने वाला है। उन्होंने पार्टी के लिए बूथ कार्यकर्ताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहा कि पार्टी को सशक्त बनाने, सेवा कार्यों को गांव-गांव स्तर तक पहुंचाने और आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनके समर्पण बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके चुनाव के अभियान में जुट चुकी है जी। हम अपने जीत का केंद्र अपना पोलिंग बूथ मानते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हर जिले के 2 मंडलों के बूथ के कार्यकर्ता सब संपर्क बूथ के कार्यकर्ता पार्टी के विचार को केंद्र और हमारी और आज इस मौके पर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी व रुद्रपुर के मेयर तथा अन्य नेतागण शामिल हुए थे। और इसके उपरांत श्री भट्ट ने 6 नवंबर को रजत जयंती समारोह के तहत हल्द्वानी में आयोजित होने वाले पूर्व सैनिक सम्मेलन में सहभागिता करेंगे, जो कि कल आने वाला दिन है। इसी दिन नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा और साथ में काला ढूंगी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को भी साथ में संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही 7 नवंबर को प्रातः 8 बजे वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हल्द्वानी में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी ने यह कहा कि हम जो है स्वरोजगार को लेकर भी यहाँ पर चल रहे हैं, जो रणनीति जो स्ट्रेटेजी चल रही है, पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसके तहत भी उन्होंने बातचीत करी है, शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के तहत भी उन्होंने बातचीत करी है। यह उनका यह कहना है। बाकी जनता जनार्दन साथ में है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अब सच में कमर कस ली है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।